राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। आप सभी भक्त भगवान विष्णु के श्री चरणों में सादर प्रणाम करिए और माता एकादशी के श्री चरणों में प्रणाम करके नतमस्तक होकर अपनी मनोकामना रखें और सच्चे हृदय से इस कथा का श्रवण करिए। चलिए शुरू करते हैं हम। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन नमक, मांस, मसूर, चना आदि मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करें। रात्रि को भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा तथा आंवले के चूर्ण से स्नान करें। तत्पश्चात राधा कृष्ण की तथा उमा शंकर की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करें। पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि जागरण करें। इसके महात्म्य की कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी को सुनाई थी। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से ये सारी बात कह रहे हैं। तो पुलस्त्य जी ने नारद जी को त्रेता युग में यह कथा किस प्रकार सुनाई थी, अब हम सुनते हैं। त्रेता युग में माहिष्मती नामक नगरी में हेयों के कुल में कृतवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उनकी 100 स्त्रियां थीं, परंतु पुत्र एक भी नहीं था। उनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञादि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र रत्न न हुआ। अंत में उन्होंने यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उनकी एक स्त्री प्रमदा ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। तब रानी ने विचार किया कि अब महापतिव्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर वह अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी के पास आई। रानी अनुसुईया जी को दंडवत प्रणाम कर कहने लगी, हे माते, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक ने दिया। उनकी प्रसन्नता का कोई और उपाय बतलाओ, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। अनुसुईया जी बोली, अधिक मल मास जो 32 मास के बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का तुम विधि पूर्वक व्रत करो। हे रानी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अतः प्रमदा रानी ने पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया, जिसके प्रभाव से स्वयं विष्णु भगवान ने उसके पति को एक अजय पुत्र के होने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात रानी प्रमदा ने उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने कार्तवीर्य रखा। कार्तवीर्य महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपनी जेल में बंद किया था। पुलस्त्य मुनि के कहने पर उसने रावण को छोड़ा। इस प्रकार भगवान ने युधिष्ठिर को इस महा एकादशी का व्रत विधि और फल बताया। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तुम केवल भगवान को श्रद्धापूर्वक स्मरण करो, कोई कुकर्म न करो। इस प्रकार व्रत रखने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो मनुष्य मेरा इस प्रकार निश्चय कर व्रत रखता है, उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। भगवान कृष्ण ये सारी बात कहते हैं। तत्पश्चात युधिष्ठिर कहता है, हे भगवान, अब से मैं भी ऐसे ही किया करूँगा। उसके बाद ये हमारी एकादशी की कथा समाप्त होती है। भगवान
कृष्ण, भगवान विष्णु और माता एकादशी के श्री चरणों में अब हम सभी भक्त कहने वाले और सुनने वाले प्रणाम करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मैं और अच्छे से आपके सामने कहानियाँ ला सकूँ। धन्यवाद।